हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। छोटे से गांव सुंदरगढ़ में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव अपने नाम की तरह ही सुंदर था। गांव के बीचों बीच बसी अमरपुरा नाम की बस्ती, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग भले ही गरीब थे पर उनका दिल अमीर था। इस गांव में हर कोई अपनी जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता था। पर इस गांव का हीरो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जानवर चंपा नाम की बकरी थी। बस्ती की सबसे मशहूर बकरी चंपा। चंपा कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह गांव की चौकसी करने वाली जासूस बकरी बन चुकी थी। कहते हैं कि अगर चंपा कुछ अजीब करे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसकी चालाकी के चर्चे गांव के हर कोने में थे। गांव में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। गांव में किसी के घर से अनाज गायब तो किसी की बकरी का दूध और किसी के घर का सामान। एक रात भोलू काका के घर से 4 बोरी गेहूं चुराए गए। सुबह उठकर जब भोलू काका ने अनाज की बोरियां गायब देखी तो वह बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि अब साल भर तक क्या खाएंगे। वह रोते हुए लोगों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भोलू काका की बात सुनकर लोग परेशान हो गए। उन्हें भी अपने घर के सामानों की चिंता होने लगी। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में खूब चर्चा हुई, लेकिन समस्या किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। चोर पकड़ में नहीं आया और ना ही कर के बारे में कुछ पता चल पाया। पर भोलू काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, चंपा हमारी मदद कर सकती है। यह सुनते ही गांव वाले ठहाके मारने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि एक बकरी भला चोरी पकड़ेगी। सपना भोलू काका का बहुत मजाक बनाया कि अनाज की चोरी होने से इसका दिमाग फिर गया है। पर फिर जैसे तैसे करके भोलू काका ने चंपा की मदद से चोर पकड़ने के लिए पूरी पंचायत के लोगों को राजी कर लिया। चंपा को मिशन पर लगाया गया। भोलू काका ने उसे अपने घर के आंगन में घुमाना शुरू किया। चंपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थी। अचानक उसने अपनी गर्दन उठाए और मैं की तेज आवाज निकालने लगी। चंपा की आवाज सुनकर भोलू काका को लगा कि कोई सुराग मिल गया। चंपा भोलू काका के घर से बाहर निकालकर एक तरफ जाने लगी। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। चंपा धीरे धीरे चलते हुए गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की तरफ पहुंची। यह झोपड़ी पिंकी और उसके भाई मिंटू की थी। मिंटू अक्सर संदिग्ध हरकतें करता था, पर गांव वाले उन दोनों भाई बहनों को अनाथ समझकर उन पर ध्यान नहीं देते थे। चंपा ने झोपड़ी के चारों तरफ घूमना शुरू किया। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची, उसने जोर से दरवाजा खटखटाने जैसा किया। यह देखकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और सब मिंटू का आवाज लगाकर बाहर निकालने के लिए कहने लगे। मिंटू डरता हुआ बाहर निकला। भोलू काका ने कहा, देखो, चंपा को कुछ गड़बड़ लगी है। चंपा के साथ साथ मुझे भी शक है कि मेरे घर का अनाज तुमने ही चुराया है। गांव वाले मिंटू पर शक करने लगे। मिंटू ने डरते डरते कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भोलू काका और गांव वाले नहीं माने। उन्होंने झोपड़ी की तलाशी लेने की बात कही। जब गांव वालों ने झोपड़ी की तलाशी ली तो वहां चोरी का सारा सामान मिला। गेहूं की बोरियां, दूध के घड़े और भी बहुत कुछ। गांव में जितनी भी चोरियां हुई थी वह सब सामान वहां पर मिंटू की झोपड़ी में मौजूद था। मिंटू की चोरी पकड़ी गई। गांव वालों ने उसे पंचायत में पेश किया। मिंटू ने मान लिया कि उसने चोरी की थी, लेकिन उसने सफाई दी, मैं ये सब अपने दोस्तों की दावत के लिए कर रहा था। मुझे लगा कि बाद में सब लौटा दूंगा। काफी बहस और सोच विचार के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया कि मिंटू को पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी और चोरी किए सामान को लौटाना होगा। साथ ही उसे गांव के हर घर में 1 महीने तक काम करना होगा। मिंटू ने अपनी सजा स्वीकार की। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। सबको अपना अपना सामान वापस मिल गया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। अब तो गांव में भोलू काका के चंपा की मदद लेने के निर्णय की सभी तारीफ कर रहे थे। चंपा को चौकस चंपा का खिताब दिया गया। भोलू काका ने उसके लिए नया और सुंदर सा घर बनाया। गांव के बच्चे अब चंपा की कहानियां सुनते और उसे अपना हीरो मानते। चंपा ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक बकरी भी वह कर सकती है जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर पाते। और इस तरह चंपा ने न केवल चोरी पकड़ी, बल्कि गांव वालों को एकजुट भी किया। सीख, कभी भी किसी को कम मत समझो, चाहे वह बकरी ही क्यों न हो।
यही वाईफाई गांव के परिवेश में क्या रंग लाता है। शर्मा परिवार गांव के एक सामान्य परिवार था। उनका घर गांव के चौपाल के पास था। परिवार में पिताजी रामलाल शर्मा, माताजी कमला देवी, बेटा मोहन और बेटी पुष्पा थे। हालांकि गांव में अब भी लोग बैलगाड़ी और पगडंडियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन शर्मा परिवार के घर में नया जमाना आ चुका था, वाईफाई का जमाना। पिछले साल मोहन ने शहर से एक वाईफाई राउटर लाकर घर में लगवाया था और तब से घर में मोबाइल का जादू चलने लगा। एक दिन गांव के मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के कारण बिजली चली गई और साथ में वाईफाई भी बंद हो गया। कमला देवी चिल्लाते हुए, मोहन, ये वाईफाई फिर बंद हो गया। मैंने यूट्यूब पर नई तरकारी बनाने का तरीका देखना था, अब क्या करूं? मोहन खुजली करते हुए, अरे माई, ये तो बिजली के कारण बंद हुआ होगा, थोड़ा धीरज रखो। पुष्पा, अरे भैया, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। सारा दिन अपने मोबाइल पर वीडियो देखता रहता है, राउटर गर्म हो गया होगा। मोहन, चुप कर, तेरे व्हाट्सएप के स्टेटस की वजह से ये हाल हुआ है। दिन भर फोटो डालती रहती है। रामलाल जी, जो गांव के सरपंच भी थे, अपनी कुर्सी पर बैठे खांस रहे थे। उन्होंने बड़े गौर से सबकी बातें सुनी और बोले, अरे भाई, ये वाईफाई पर इतना झगड़ने की जरूरत नहीं। जाओ, खेत का काम करो। मोहन, बाबूजी, आप चुप ही रहो। आपको तो मोबाइल चलाना आता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज देखने का बड़ा शौक है। पुष्पा हंसते हुए, हाँ बाबूजी, पिछली बार आपने पूरी पंचायत को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया था। रामलाल गुस्से में, देखो, बात मेरे मैसेज की नहीं है। तुम लोग इंटरनेट के बिना जीना भूल गए हो। हमारे जमाने में कोई वाईफाई नहीं था, फिर भी हम खुश रहते थे। थोड़ी देर में पड़ोसी रामू काका घर आ गए। रामू काका, रामलाल भाई, तुम्हारे घर का इंटरनेट चल रहा है क्या? मेरा तो बंद हो गया है। कमला देवी, अरे काका, यहाँ भी सब ठप है। अब तक तो मैंने 2 नई रेसिपी सीख ली होती। रामू काका मुस्कुराते हुए, अरे भाभी, रेसिपी बाद में सीखना। मेरी घरवाली ने मुझसे टिकटॉक जैसे वीडियो बनाने की ठानी थी। अब बिना इंटरनेट कैसे होगा? झगड़ा बढ़ता गया। घर में माहौल गर्म हो गया। पुष्पा गुस्से में, मोहन, तू जरा वो खंभे पर चढ़कर देख, कहीं तार तो नहीं कटा। मोहन, मैं क्यों चढ़ूं? तू खुद जाकर देख। अपने इंस्टाग्राम के लिए तो खेत की मेड़ तक जा सकती है, पर यहाँ चढ़ने की बात पर चुप हो जाती है। पुष्पा, तू मर्द है, तुझे चढ़ना चाहिए। मैं थोड़ी लटकने वाली हूँ उस खंभे पर। कमला देवी, चुप हो जाओ तुम दोनों। मोहन, जरा सीढ़ी लेकर खंभे पर चढ़, अगर कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर। मोहन ने बड़ी मुश्किल से खंभे पर चढ़ने की तैयारी की। नीचे खड़े पिताजी बोले, ध्यान से चढ़, गिर गया तो मुझे पंचायत में जवाब देना पड़ेगा। मोहन खंभे पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही तार पकड़ने की कोशिश की, बिजली आ गई और वाईफाई चालू हो गया। मोहन खुश होकर, देखो, मैंने तार छूते ही इंटरनेट ठीक कर दिया। पुष्पा हंसते हुए, अरे भैया, तार छूने से नहीं, बिजली आने से ठीक हुआ है। बेवजह हीरो बनने की कोशिश मत कर। जैसे ही वाईफाई चालू हुआ, सबने अपने अपने फोन उठाए और अपनी दुनिया में लौट गए। कमला देवी, मोहन, जरा ये सब्जी वाली वीडियो ढूंढ दो। पुष्पा, भैया, इंस्टाग्राम पर ये नई डांस रील देखनी है। रामलाल, मोहन, मेरा व्हाट्सएप भी खोल दे। मोहन ने गुस्से में फोन रख दिया और बोला, सब मुझे ही नौकर समझते हैं। जरा सोचो, अगर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? उस दिन शर्मा परिवार को एहसास हुआ कि इंटरनेट ने उनके रिश्तों को कमजोर कर दिया था।
रामलाल जी ने ठान लिया कि अब से हर रविवार इंटरनेट बंद रखा जाएगा और पूरा परिवार चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करेगा। गांव में ये बात फैल गई और हर कोई शर्मा परिवार को वाईफाई वाले के नाम से चिढ़ाने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। राधे राधे।